ऐसा है जी, मैं जो है ना जींद से हूँ, हरियाणा से। और इस पद्धति में मैं 7 साल पहले आया था। तो 7 साल पहले मेरे को बहुत सी बीमारियां थी बचपन से ही। और आपका डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लीवर में भी तकलीफ थी काफ़ी। और डिप्रेशन भी था, ड्रिंक्स करता था मैं, ड्रिंक्स, स्मोकिंग भी करता था। ठीक है ना। तो बुरी हालत थी मतलब कुल मिला के। और ये था भाई, अब तो ये घर वाले भी ये कहने लगे थे, रिश्तेदार भी, कि भाई ये जाएगा, मरेगा ये। तो परमात्मा ने अंदर से कुछ रोशनी दी मेरे को। और ये एनडीएस की विधि मैंने एक बार जो है ना, ट्रेन में जा रहा था मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद हमारा आधा परिवार रहता है। अहमदाबाद से अब दिल्ली गया था। यूट्यूब में गुरु जी को सुना मैंने, यूट्यूब पे चौहान साहब को। तो मेरे को कुछ जमी बात उनकी। तो मैंने एकदम से यू टर्न लिया, क्योंकि मरना तो था ही, मैं अब तो मरेंगे, अब ये और करके देख लेते हैं हम। तो मैंने 3 महीने एकदम से यू टर्न लिया। जैसे भी मैं जो मेडिसिन लेता था, मैं 30-30 टेबलेट लेता था। स्टंट भी चढ़े हुए मुझे, एंजियोप्लास्टी हुई है, 3 स्टंट चढ़े हुए। ये 8 जनवरी 2016 को मेदांता गुड़गांव में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आपने सुना होगा, हरियाणा में। तो एकदम से मैंने यू टर्न लेके इसको फॉलो स्टार्ट किया। और 3 महीने में बिल्कुल लिक्विड पे रहा। जैसे एकदम से मुश्किल काम था ये। तो मैंने पहले दिन जैसे, अभी चलो एक दिन हम जो है ना जूस पे रह के देख लेते हैं, एक दिन लिक्विड पे। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, अंदर से जो है ना वो ताकत आती रही। तो 21 दिन के बाद ये होगा, हाँ ये तो लाइन बहुत अच्छी लाइन है, तो अब तो जी गया तू। तो 3 महीने फॉलो करने के बाद मैंने अपनी दोबारा रिपोर्ट निकलवाई, तो सब नॉर्मल थी। और ऐसा हो गया जैसे आसमान में उड़ेगा, बिल्कुल फ्री, 3 महीने में। और आज जो है ना वो पूरी एनर्जी है। और इतनी बढ़िया लग्जरी लाइफ जीता हूँ मैं, लग्जरी लाइफ, बिल्कुल लग्जरी एकदम से। बच्चों ने काम संभाल रखा है, मतलब बस सेवा में। अभी जिग्नेश भाई को पिछली बार बुलाया था मैंने वहाँ जींद। अभी भी इनका फोन आया, मैं मिलता हूँ भाई, आता हूँ 4-5 दिन के लिए। हालांकि थोड़ा इलेक्शन, अभी हरियाणा में हमारा इलेक्शन है, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल था हमारा, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के मैं भाई मिलता हूँ आपसे। तो अभी 6 नवंबर से 10 नवंबर को फिर शिविर करवाएंगे हम। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार इसको देखो, करो। कुछ भी नहीं लगता आपका, कुछ भी नहीं। घर में आप स्टार्ट करो इसको, बस एक बार अन्न बंद करके और लिक्विड पे आ जाओ आप, और फिर देखो। अब मैं 3 महीने के बाद जो है ना, उसके बाद मैंने एक टाइम खाना खाना स्टार्ट कर दी। शाम को मैं वो अपना अन्न वगैरह ले लेता हूँ शाम को। एक टाइम खाना, उस खाने में भी सिंपल, उसमें भी 70% वेजिटेबल रहता है और 30% ग्रेन रहता है। अन्न, 2 रोटी और 4 कटोरी सब्जी, 1 रोटी तो 2 कटोरी सब्जी, सब्जी भी सिंपल। और मजा आता है जिंदगी का। बस मन को जो है ना कुछ चीज बड़ी चाहिए, तो बड़ी मिल गई। अब मन कभी कभी मचलता है पकोड़े देख के, समोसे देख के, तो फिर मन को ही समझाते हैं, भाई तू दोस्त बन जा मेरा, अगर ऐसा करेगा तो फिर मैदानता में वहां डॉक्टर सुई लगाएंगे तेरे को, और बड़ा बड़ा पेनफुल होगा तुम्हारे लिए। तो मन को बड़ा समझाना पड़ता है, मन को काबू में करना पड़ता है, और कुछ नहीं है। बाकी तो बहुत बढ़िया है भाई। देखो ये विधि मेरी तो लाइफ चेंज कर दी। ठीक है ना। और मैं तो जिग्नेश भाई का फोन भागा भागा आता हूँ, या उसी टाइम फ्लाइट की टिकट बनवाया, और भाई चलो मिलते हैं 4-5 भाई से, तो बड़ा मजा आएगा। आप करके देखो इसको, बहुत ही अच्छा है थोड़ा। क्योंकि देखो ये मुश्किल भी मुश्किल इसलिए है कि हमारे जो घर के जो खान पान का जो हिसाब किताब है ना, वो थोड़ा दूसरा है। बीच सुबह पराठा, चाय पराठा ले लिया ब्रेकफास्ट में, दोपहर को फिर आप दाल चावल ले लिए, शाम को फिर डिनर में ले लिए, बीच में स्नैक्स ले लिए। तो थोड़ा सा जो है ना, अगर एक आदमी भी आप थोड़ा माहौल चेंज करोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा वो मतलब दोनों मुश्किल बात नहीं सुबह है। सुबह वाली हॉस्पिटल गए थे ना, तब दो बात बताई थी उन लोगों को आपने। एक वो स्नैक्स वाली और ये अच्छा अच्छा भी, बिस्कुट वाली। अच्छा कोई बिस्कुट खा रहा था वहां पे, साइड में रूम था कोई। तो मैं, जिग्नेश भाई बोला देखो बिस्कुट खा रहा, मैं, ये बिस्कुट नहीं है, विस्कुट है, विस्कुट। विष जहर होता है ना, पॉइजन, विस्कुट है ये। और फिर एक हम शाम को चाय पीते हैं ना, उसके साथ स्नैक्स लेते हैं। ब्रेड ले लिया, बिस्किट ले लिया, वो तो हम उसको स्नैक्स बोलते हैं। सांप, सांप समझते हैं ना, स्नैक, माँ ये स्नैक्स है। तो वो हमारे लिए स्नैक्स है। तो बड़ा आप जो है ना, एक बार दो स्टार्ट सिर्फ एक दिन से करो आप। भाई और कल मुझे लंघनम परम औषधम, कल मुझे उपवास करना है। अच्छा, हाँ, एक दिन से स्टार्ट करो। ये धर्म के साथ भी हमारा जुड़ा हुआ है, जिसे निर्जला एकादशी बोलते हैं, लेडीज करती है निर्जला एकादशी। वो धर्म से जोड़ दिया हमने, निर्जला एकादशी। तो निर्जला रहोगे आप क्योंकि निर्जला एकादशी 2 आती है महीने में, अगर 2 निर्जला एकादशी, तो शरीर उनका क्लियर हो जाता है। और देखो जो वैष्णो देवी हम जाते हैं, हिमाचल में हमारा वैष्णो देवी है, तो ये जो नारियल होता है, नारियल,
नारियल बहुत ही एक अमृत फल है। इसका पानी जो है ना माँ के दूध के समान होता है नारियल का पानी। तो नारियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि नारियल होता है उधर केरला में, और कहाँ वैष्णो देवी उधर पहाड़ों में। तो लोग पहाड़ों पे जाते हैं वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। आपने सुना होगा शायद वैष्णो देवी, बड़ा मान्यता है हिंदुओं में हमारे। तो वैष्णो देवी क्या किया कि ऋषि मुनि बहुत होशियार थे हमारे, उन्होंने क्या किया कि नारियल का प्रसाद चढ़ेगा माता के ऊपर। तो नारियल का प्रसाद के बहाने वो नारियल का प्रसाद वहां चढ़ता तो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नारियल का पानी पियो, नारियल की गिरी खाओ। तो नारियल आप देखो, अब पूरा हमारे, आप यहाँ इतना नारियल मिलता है ना पोरबंदर में, उतना ही हमारे जींद हरियाणा में मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कितनी अच्छी अच्छी चीज परमात्मा ने बनाई है। नारियल पानी इतना शुद्ध है कि वो एकदम से आप, जैसे हम देखो हॉस्पिटल में लेट गए, हम हॉस्पिटल में ग्लूकोज चालू कर देते हैं, करते हैं ना डॉक्टर, ग्लूकोज चालू ऊपर से वो लगा के बोतल। तो डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं खाना क्योंकि आपको अभी ग्लूकोज चालू है, तो अभी कुछ नहीं खाएंगे आप। 3 दिन अगर आप सीरियस बीमार हैं तो 3 दिन आपको ग्लूकोज चढ़ेगा, आपके वो खाना खाने नहीं देंगे आपको, ये कहेंगे ग्लूकोज चढ़ रहा है। ठीक है ना, वो होता है एलोपैथी का ग्लूकोज, आप उसको निकालेंगे। अगर आप नारियल पानी पियोगे, नारियल पानी वो नेचुरल ग्लूकोज है आपका, उसमें सब कुछ है। जो ग्लूकोज वो होता है ना, उसके अंदर नमक होता है, साल्ट, हाइड्रोक्लोराइड होता है उसके अंदर, वो बीपी बढ़ाएगा, डायबिटीज बढ़ाएगा आपका। इधर अगर आप नारियल पानी पे 3 दिन रह जाओ ना, खाली नारियल पानी पे, आधी डिटॉक्स तो आपका वैसे ही हो जाएगा। देखो रोग का जो मूल कारण है वो है मल का रुकना। हमारे शरीर के अंदर 4 रास्ते हैं, रोग कोई भी हो उसका कारण सिर्फ मूल, अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो रिपोर्ट निकालेगा वो, ये आपको ये, उन्होंने 1200 एलोपैथिक बीमारियां डिटेक्ट की हुई, 1200 नाम रख रखे उन्होंने। तो लेकिन मूल कारण हमारा है मल का रुकना। 4 ही रास्ते हैं हमारे मल को निकालने के लिए, पेशाब, आपका लैट्रिन, आपका ये नाक, और आपकी ये त्वचा। ठीक है, जब भी किसी कारण से ये मल शरीर के अंदर रुकता है तो वो बीमारी का कारण बनता है। आप उसको कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो। अगर बॉडी से मल निकल गया आप क्लियर हो जाओगे। और बॉडी में से निकालने के हमारे पास ये संजीवनी क्रिया, जैसे ये बड़ी हेल्प करती है हमें। और जाऊँ मेदांता में, उन्होंने कहा भी आप, मेरा एंजियोग्राफी किया उन्होंने, आप तो समझ रहे ना एंजियोग्राफी में, तो ये कहने लगे जी आपको ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है तो आपका बाईपास करना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्टंट तो बहुत लंबे डलेंगे, आपको 100% ब्लॉकेज है इसमें सारे नसों में। तो एक टेस्ट उन्होंने और किया मेरा, सीटी स्कैन किया यहाँ का दिमाग का, तो उन्होंने किया एक ब्लॉकेज यहाँ पे और मिल गई यहाँ पे। ये कहने लगे जी जब हम आपका बाईपास करेंगे ना तो एकदम से ब्लड का प्रेशर आएगा और आपको पैरालिसिस होने का खतरा है, इसलिए आपको स्टंट ही डालने पड़ेंगे। तो बोले आपका स्टंट डल ही नहीं सकते, बहुत ब्लॉकेज बाईपास करना पड़ेगा। तब जब उनको ये लगा भाई हाँ बाईपास का करेंगे तो इसको पैरालिसिस भी हो सकता है, इसकी ये नस भी ब्लॉक है। तो कहने लगे जी अब तो आप कह रहे थे स्टंट डलेंगे नहीं, बोला जी कोई नहीं, थोड़े लंबे डाल देंगे। तो 3 स्टंट उन्होंने मेरे को डाले। उसके बाद जैसे ही मैंने ये 3 महीने फॉलो किया, दोबारा मैंने सिटी स्कैन करवाया और दोबारा सारा टेस्ट करवाया, तो ये नस भी मेरी आप अचरज मानोगे ये भी खुल चुकी थी। ये इसमें इतना दम है इस पद्धति में, ये नस भी मेरी खुल चुकी थी। नहीं तो कहते यहाँ भी स्टंट डलेगा, यहाँ भी डलते हैं स्टंट। ये मैडम आई हुई शायद, इसको भी यहाँ भी डला हुआ है। तो आप दिखाओ कितना दम है इस लाइन में। और अब मेरे जिंदगी, हाँ ये यूएसए से इनको यहाँ भी स्टंट डला हुआ है, ये भाई बता रहे थे मेरे को। तो भाई साहब ये तो जो है ना, मेरा एक ही है, जैसे हम शिविर लगाएंगे जिंद में हरियाणा में और 100 लोग या 150 लोग आएंगे, तो ये पूरी टीम रहेगी इनकी। अब की बार तो गुरुजी भी आएंगे, चौहान साहब भी, उनका भी मैंने टिकट बनवा दिया है जिंद का, वो 3 दिन रहेंगे हमारे पास। मेरा उद्देश्य एक ही है भाई, 100 लोगों में से अगर 5 ने फॉलो कर लिया तो 5 लोगों ने अगर फॉलो कर लिया तो उनके 25 लाख रुपए बच गए। मेरा कुछ नहीं जाना है, मेरा लाख चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 25 लाख रुपए मेरे शेयर जींद के बच गए, इसलिए लोग मेरे को बहुत मानते हैं वहां पे। वो कहते हैं एमएलए बनाना तो मित्तल साहब को बनाओ, ये तो सारे कचरा पचड़ा है। ये सेवा भाव याद नहीं। आगे उधर 22 सीट हरियाणा में कांग्रेस की, तो पॉलिटिकली वेरी स्ट्रांग पर्सन। तो वो वही बात है ना, तो हमारा ध्येय एक ही है कि भाई 5 आदमी अगर फॉलो कर लें तो बेस्ट है, और कुछ भी नहीं रहता भाई साहब। मोदी जी 9 दिन नारियल पानी पे रहते हैं। हाँ वो नवरात्रों में रहते हैं, नवरात्रों में।